नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर या DONER मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। लोगों को नदियों से जोड़ने के उद्देश्य से गंगा उत्सव को नदी उत्सवों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे विशाल रूप से मनाया जाता है और संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बहुत ही शानदार होता है इसका कार्यक्रम। ये छठवां संस्करण है, याद रखिएगा। हर साल इसको मनाया जाता है। इससे कहीं ना कहीं जो गंगा मिशन है वो भी इससे वो होता है। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। इंडोनेशिया ने R20 शिखर सम्मेलन G20 की धार्मिक समूह की अध्यक्षता भारत को सौंपी है 2023 के लिए। 2022 में R20 शिखर सम्मेलन, जो कि G20 का एक धार्मिक समूह है, रीजनल फोरम इसका नाम है, रिलीजन फोरम सॉरी। तो इसकी अध्यक्षता 2023 में भारत करेगा। नई दिल्ली में इसकी घोषणा की गई है। R20 इंडोनेशिया के G20 प्रेसिडेंसी के तहत शुरू किए गए G20 कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का ही हिस्सा है। जैसे और ज़्यादा और बैठकें होती हैं, उसी प्रकार इसको भी आयोजित किया जाता है। किस लिए? तो आप सभी समझ गए होंगे, एक धार्मिक समूह के लिए, है ना। तो चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब ने 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स PGI, जो एक जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा का आकलन करता है, उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और अरुणाचल प्रदेश 7वें स्थान पर सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। याद रखिएगा, सबसे नीचे है और 7वां स्थान है। केरल, महाराष्ट्र और पंजाब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की लिस्ट में है। केरल फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड और पंजाब थर्ड। ये क्यों होती है? माफ़ कीजिएगा, परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स जो होता है ये जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा का आकलन करता है, शिक्षा के क्षेत्र में। और इसमें आप समझ सकते हैं, हर शैक्षणिक सत्र में एक इंडेक्स जारी किया जाता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। इजराइल के पूर्व मुख्यमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 120 सीटों वाली इजरायली संसद नेसेट में 64 सीटें जीती हैं, जिसमें उन्हें सत्ता में लौटने की अनुमति मिली है। और सीधी सी बात करें तो अब से बेंजामिन जी जो होंगे वो होंगे यहाँ के प्रधानमंत्री इजराइल के, और इससे भारत और इजराइल के संबंध और भी सुधरेंगे। नफ्ताली बेनेट यहाँ के प्रधानमंत्री थे। देखिए, प्रधानमंत्री, इनके प्रतिद्वंदी जो हैं प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, यायर लैपिड के गठबंधन ने 51 सीटें जीती हैं और इनने कितनी 64 सीटें जीती हैं। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये रिसेंट है, इससे पहले भी कोई थी, आप उसको अब नहीं याद रखिए, स्विट्जरलैंड को याद रखिएगा। उसको भी रखिए, स्विट्जरलैंड अब हो गई है लेकिन। और ये 1910 मीटर लंबी इस ट्रेन में कुल 4550 सीटों के साथ 100 कोच हैं। इससे आप समझ सकते हैं ये कितनी लंबी है। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। बाकी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 3 नवंबर 2022 को मुंद्रा, गुजरात में देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना करने की घोषणा की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 200 मीटर लंबा पवन टरबाइन दुनिया की ऊंची ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर से भी लंबा होने वाला है। ये 200 मीटर लंबा होगा, ये एक विशेष है और ये भी गुजरात में ही स्थापित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कश्मीर युद्ध स्मारक के रक्षकों पर भारतीय सेना के पहले परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा मरणोपरांत के सम्मान में भारतीय सेना द्वारा एक पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। याद रखिएगा इसको। हालांकि आप सभी को पता होना चाहिए पुष्पांजलि समारोह कब कब आयोजित किया जाता है ना। आप इसके बारे में और ज़्यादा भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम और नागालैंड के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने 3 नवंबर 2022 को
चौमुखेड़ीमा नागालैंड में राष्ट्रीय एकीकृत नवाचार विस्तार व्यापार मेले का उद्घाटन किया। इस एक्सपो यानी प्रदर्शनी का विषय है इनोवेशन इंटीग्रेट एक्सपेंड, है ना, याद रखिएगा इसको भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो दोस्तों ये अंतिम जानकारी थी, क्वेश्चन बोल दिया अंतिम, ये जानकारी थी। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट में पूछिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।